परी की दूसरी शादी। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है परी की दूसरी शादी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी परी राज्य में माया परी अपने पति के साथ रहती थी। माया परी की पति कार्तिक उस परी राज्य की राजा था और माया परी उस महल की रानी। वो दोनों बहुत खुशी से अपनी परी राज्य में बाकी परियों के साथ अपना जीवन बिता रही थी। उस परी राज्य में कोकिला नाम की एक और परी थी जो बहुत शैतान थी। कोकिला उस परी राज्य की रानी बनना चाहती थी और वो माया से नफरत करती थी। एक दिन किसी काम के लिए किसी को समंदर में जाना पड़ता है। रानी परी बोलते हैं, देखिए, समंदर में जल परियों के राजा से हमें अच्छे से बात करनी होगी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर मैं किसी और को नहीं बल्कि आप खुद जाइए राजा साहब। कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, आप अच्छे से जाना और जल्दी वापस आना। रानी परी माया के कहने के बाद राजा कार्तिक वैसा ही करते हैं। वो समंदर में जल परियों के राज्य में उनके राजा से मिलने जाते हैं। राजा कार्तिक जब समंदर में जाता है तो वहाँ पर एक चुड़ैल उन्हें देख लेती है। वो चुड़ैलों को लोगों की आत्मा लेकर बंदी बनाने की शौक था। वो जब रानी परी के पति राजा कार्तिक को देखती है तो सोचता है, ये तो परी लोग की राजा कार्तिक है। अगर मेरे पास इनका आत्मा आ जाए तो कितनी अच्छी होगी। ये आप अकेले हैं, यही मेरा मौका है इनको अपने डब्बे में बंदी बनाने की। ऐसा सोच के वो चुड़ैल राजा कार्तिक के ऊपर हमला कर देती है। उन दोनों पर लड़ाई होती है और राजा कार्तिक हार जाता है। फिर वो चुड़ैल राजा कार्तिक की आत्मा को अपने एक डब्बे में लेकर बंदी बना देती है और वहां से चली जाती है। ये बात तुरंत सभी को पता चल जाती है कि उनके राज्य की राजा कार्तिक की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें किसी चुड़ैल ने बंदी बना लिया। जब ये बात सभी को पता चलती है तो कोकिला इस बात का फायदा लेती है। वो सभी परियों को रानी परी के खिलाफ करने की कोशिश करती है। मैंने सुना है कि हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी है और मुझे लगा है कि ये काम सिर्फ हमारी रानी माया परी ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने ही राजा को समुद्र में भेजा था। क्या जरूरत थी राजा को भेजने की? किसी सिपाही को भी तो भेजा सकती थी ना। हाँ, ये बात तो सही बोल रही हो सकता है कि रानी परी ने ही चालाकी से उनको मार डाला। अरे ऐसा ही हुआ है। हमने अब इस खूनी रानी परी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। हम अपने राजा के खूनी को अपने राजमहल में नहीं रख सकते। सभी परी कोकिला परी के बात के सहमत होती है। कोकिला ऐसे ही सबको उल्टी सीधी बातें बोलकर रानी परी माया के खिलाफ कर देती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है। कोकिला, तुम ये जो सब कर रही हो वो सब बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ किसी को भी भड़काया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि राजा कार्तिक जिंदा है या मर गई है। लेकिन कोकिला बहुत चालाक थी। कोकिला बाकी सारी परियों को अपनी तरफ कर लेती है और वो सभी परी मिलकर रानी परी को महल से भगा देते हैं और कोकिला खुद परी लोग की रानी बन जाती है। रानी परी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। वो अब क्या करेगी उसे कुछ नहीं पता था। वो इधर उधर भटकती रहती है। तभी वो एक जंगल किनारे जाकर बैठ के रोने लगते हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो पृथ्वी लोक के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ करना भी नहीं आता है। मेरे पति भी शायद मर चुका है। मेरी किस्मत ऐसी क्यों हो गई है?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे ही रो रही थी, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आती है। माया परी उस चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाती है। फिर वो चुड़ैल उससे बोलती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? और मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हारी कोई नुकसान नहीं करूंगी। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो ना, और तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। तुम घबराओ मत, मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम तो किसी परी लग रही हो, लेकिन परी होकर तुम पृथ्वी लोक पर क्या कर रही हो? चुड़ैल की ये बातें सुनकर वो उस पर भरोसा करती है और अपना सब दुख की कहानी बता देती है। देखो, मेरा पति को किसी ने मार डाला है। वो समुंदर में थे और किसी ने उनकी आत्मा को लेकर बंदी बना दिया है और कुछ परियों ने षड्यंत्र करके मेरे ही राजमहल से मुझे भगा दिया है। इसलिए मैं इस पृथ्वी लोक पर आ गई हूँ। चुड़ैल को ये सब सुनकर समझ में आ जाता है कि ये काम किसी और चुड़ैल की नहीं, बल्कि उसकी माँ ने ही किया है। उसकी माँ काली चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो उसकी बेटी होके भी वो बहुत अच्छी चुड़ैल है। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी पति की आत्मा मेरी माँ के पास है। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है और उन्हें लोगों की आत्मा बंदी बनाकर रखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मेरे साथ। इतना कह के वो चुड़ैल माया को लेकर अपनी माँ की गुफा में जाती है और वहाँ पर वो दोनों राजा कार्तिक के आत्मा को ढूंढती है। कुछ देर ढूंढने के बाद रानी परी माया अपने पति के आत्मा देखकर पहचान लेती है। यही है राजा कार्तिक, यही है मेरे पति का आत्मा। चुड़ैल और वो दोनों कार्तिक के आत्मा वाला डब्बा लेकर बाहर आ जाती है और फिर चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ के माया के पति को जिंदा करती है। देखो माया, तुम्हारी पति जिंदा हो चुके हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई भी याद नहीं है, न ही कोई परी की शक्ति। मुझे तुम दोनों को फिर से शादी करनी पड़ेगी और वो बहुत धूमधाम से। अगर तुम्हारी शादी दोबारा हो जाएगी तो तुम्हारी पति को सब कुछ याद आ जाएगा और उनकी शक्ति भी वापस आ जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरी पति वापस चाहिए। वो जैसे पहले थे वैसे बना दो। उसके बाद वो चुड़ैल उन दोनों की दूसरी शादी की तैयारी करती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनकी मेहंदी हल्दी होती है और पंडित उन दोनों की शादी करा देते हैं। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो राजा कार्तिक को सब कुछ याद आ जाता है और राजा को पहले जैसे देखकर माया परी रोने लगती है। अरे माया, हम लोग कहाँ पर है और तुम क्यों रो रही हो? हम दोनों यहाँ पर दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं और हम लोग पृथ्वी लोक पर क्या कर रही है? उसके बाद माया परी अपने पति राजा कार्तिक को सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों उनके परीलोक में वापस जाते हैं। परीलोक में जाने के बाद सभी परियां राजा को देखकर चौंक जाते हैं और राजा बोलता है, कोकिला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे न होते हुए तुमने मेरी पत्नी को महल से भगा दिया और तुम खुद रानी बन गई। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। उसके बाद कार्तिक कोकिला को एक जेल में बंदी बना देते हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।